नमस्कार वाले मित्रों, आज हम गणित में ज्यामितीय रचना के संबंध में जानकारी करेंगे। ये कोण है, कोण के समद्विभाजक करना और रेखा के समद्विभाजक करना, इसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद त्रिभुज की रचना। आज हम केवल कोण के समद्विभाजक और रेखा के समद्विभाजक, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक और कोण का समद्विभाजक के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम एक कोण बनाएंगे। कोण बनाने के लिए हम एक रेखा खींचेंगे, किसी भी लंबाई की रेखा खींचेंगे। किसी भी लंबाई की एक रेखा खींचे और उस पर हम कोण बनाते हैं। कितना? 60 अंश का कोण बनाते हैं। कोण बनाते समय ये नीचे की जो रेखा है, इस जो पेंसिल द्वारा जो खींची गई रेखा है उसके ऊपर ही होनी चाहिए और इसका जो बिंदु है अंतिम सिरा यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको इस सीध पे रखेंगे और जहाँ 60 इधर से देखेंगे। अगर इस यहाँ से कोण बनाना है तो नीचे के अंकों की गिनती करना पड़ेगा, और अगर इस तरह से कोण बनाते हैं तो ऊपर के अंकों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है ये 60 अंश का कोण बना रहे हैं हम। इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए एक बड़ी रेखा खींचेंगे और इस तरह से यहाँ जो हमारा कोण बन रहा है ये 60 अंश का कोण है। 60 अंश का। अब इस 60 अंश के कोण को दो भागों में बांटना है, मतलब इसका समद्विभाजक खींचना है। इसका समद्विभाजक हम बनाएंगे। ये पेंसिल को थोड़ा फैलाकर, ज़्यादा नहीं फैलाना है, पेंसिल को थोड़ा फैलाकर इन कोण के जो दोनों रेखाएं हैं, कोण बनाने वाली दोनों रेखाओं को इस तरह से काटेंगे और उतना ही इसके जो प्रकार की जो इतना फैलाया गया है उससे उसको कम ज़्यादा न करते हुए इस बिंदु से रखकर यहाँ पर काटेंगे और इस बिंदु पे रख के यहाँ पे काटेंगे। दोनों का जो जहाँ पर दोनों विभाज्य करते हैं उससे और कोण के मध्य बिंदु से एक रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से इस कोण का हमने समद्विभाजक खींच दिया। कोण का कुछ नाम रख देंगे। कोण का नाम ए, बी और सी है और यहाँ पर यक्स रख दिया। तो यहाँ पर जब समद्विभाजक खींच दिया तो जैसे दो कोण का निर्माण हुआ। कोण ए बी यक्स और यक्स बी सी, और जो बड़ा कोण है ए बी सी, यानी यहाँ पर कुल कितने कोण का निर्माण हुआ? 3 कोण का निर्माण हुआ। तो ये था कोणों का समद्विभाजक। अब हम रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। एक 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देते हैं। 10 सेंटीमीटर खींचते हैं, चलो बड़ी रहेगी तो और आसान रहेगा। 10 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा का नाम एक्स वाई रखते हैं और कैसे बनाना है इसके दो समद्विभाजक, कैसे खींचना है? इस प्रकार को इस रेखा के आधे से अधिक, कोई निश्चित माप नहीं है, रेखा के
जितनी बड़ी रेखा है, इस रेखा के आधे से अधिक प्रकार को फैलाएंगे। प्रकार को कोई निश्चित दूरी नहीं लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्रकार इतना फैलाओ कि इस रेखा के आधे से अधिक ज़्यादा दूरी पर वो फैला। अब ऊपर की तरफ यहाँ से काट करो और उसी को लेकर नीचे की तरफ भी करो एक्स बिंदु से। अब वाई बिंदु से भी वही क्रिया करनी है, वही क्रिया वाई बिंदु से भी करनी है। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु से नीचे वाले बिंदु से ऊपर वाले बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। अब ये हो गया एक्स वाई का मध्य बिंदु है, यानी इस रेखा के द्वारा, रेखा का नाम रख देते हैं ए और बी। ए बी लंब समद्विभाजक है रेखाखंड एक्स वाई का। इस प्रकार से ए बी लंब समद्विभाजक द्वारा रेखाखंड एक्स वाई के दो भाग हो जाते हैं। पहला भाग है एक्स और डी, दूसरा भाग है डी और वाई। तो हमने देखा कि कैसे हम कोण के दो भाग कर सकते हैं, उसके समद्विभाजक खींच सकते हैं, और किस प्रकार से रेखा के समद्विभाजक खींच सकते हैं। अब मैं तुम्हें दिए हुए माप के अनुसार कोण बनाकर और रेखा खींचकर उसके लंब समद्विभाजक कोण के और रेखा के खींचना है। 40 अंश का कोण बनाकर उसका समद्विभाजक खींचो। इसी प्रकार से 80 अंश के, 70 अंश के कोण और 90 अंश के कोण, 140 अंश के कोण बनाकर इन कोणों के लंब समद्विभाजक खींचना है तुम्हें। रेखाओं की लंबाई दी जा रही है, दिए गए माप की रेखा खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचो। मैं रेखाओं की लंबाई दे रहा हूँ 7 सेंटीमीटर, 7 सेमी, 10 सेमी, 12.5 सेमी और 8 सेंटीमीटर और 8.5 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा खींचकर उसके लंब समद्विभाजक खींचो।